ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपने इस देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। ये अभी भी खुला है। बार बार आप देह और देह के कर्मों को याद करते रहते हो। आवाजाही है विचारों की उसमें। जैसे ही तुम इस देह अभिमान के द्वार बंद करोगे तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। जब तक ये खुला है, चाहे कितनी भी आप सेफ्टी से रहो, लेकिन यदि द्वार खुला है तो माया का आना बंद हो नहीं सकता है। कुछ भी कर लो। इसलिए बाप का आदेश है, इस देह अभिमान के द्वार को बंद ही कर दो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां सुनाओ। आप में से जिन जिन की बुद्धि विशाल है, जिसकी हो जाएगी या है, उसकी निशानी होंगी। 4 निशानी बाबा आज बता रहे हैं। पहली निशानी है कि उस आत्मा के जिसकी बुद्धि विशाल है, सारा दिन सिर्फ सेवा के ख्याल चलेंगे। विचार तो आएंगे, विचार किसी के बंद नहीं होंगे, लेकिन विचार परिवर्तन हो जाएंगे। और दूसरी निशानी है कि वह सेवा के बगैर रह ही नहीं सकेगा। ख्याल ही नहीं चलेंगे अकेले। वह हर हालत में सेवा करेगा। तीसरी निशानी है कि उसकी बुद्धि में यह रहने लगेगा कि कैसे मैं सारी दुनिया का घेराव करूं और सबको पवित्र बना दूं, पतित से पावन बना दूं। कैसे घेरूं इन्हें से सभी को, कैसे पकड़ूं, क्या सलाह दूं। क्योंकि विश्व को सुखधाम बनाने की सेवा करने लगेगा, घेराव डालकर। और चौथी निशानी बाप बता रहे हैं विशाल बुद्धि वालों की, वह बहुतों को आप समान रियल में बना लेगा। खुद भी 24 घंटे बाबा के ख्याल में, सेवा के ख्याल में, तो उनको भी आप समान बना ही लेगा। ये है विशाल बुद्धि की निशानी। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझा रहा है, बच्चे तुम हर हालत में स्वयं को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। हर हालत में कोई बहाना नहीं चलेगा आप कि हमसे नहीं हो रहा है, ये चीज है, ये दिक्कत है, निद्रा है, अलवेलापन है, आलस है। कुछ भी बहाना नहीं। आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अभी के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। स्वयं को आत्मा समझ करके अन्य आत्माओं को भी भाई भाई की दृष्टि से ही देखो। फिर देह की दृष्टि और वृत्ति सब बदलने लगेगी। जो अभी लौकिक दृष्टि है, ये अलौकिक हो जाएगी, धियो हो जाएगी बुद्धि। मैं अशरीरी हूं, बाबा कह रहे हैं बाप अशरीरी है, और तुम भी आत्मा रूप में अशरीरी ही हो। तुम अपने शरीर को मत याद करो। मैं तुम सबको आत्मा की दृष्टि से देखता हूं। सभी अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं ही हो तुम।
तुम भी हे आत्मन भाई भाई की दृष्टि से ही देखो, और इसमें बड़ी मेहनत है जो तुम्हें करनी चाहिए, ये मेहनत करो। देह के भान में आने के कारण ही माया के तूफान आते हैं और कोई कारण नहीं है। यदि अभिमान का द्वार पूरी तरह बंद करोगे तभी तो माया के तूफान आना पूरी तरह बंद हो जाएंगे। आत्माभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप बच्चों को देता है, सो दे रहा है। इस शिक्षा को तुम ग्रहण करो। सारे कल्प में मीठे बच्चों, तुम अब हर हालत में नरक का किनारा छोड़ दो। इस नरक को लात मार दो और आगे बढ़ चलो। पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग ही है, बीच का है। इस समय तुम्हारी दरिया, तुम्हारी बोट जो है इस दरिया में, इस समुद्र में बिल्कुल बीचों बीच पड़ी है। न सतयुग की तरफ है और न कलयुग की तरफ है, बीच भंवर में है। पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल ही बीच में है। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण सर्वोत्तम होते हैं। संगम होता ही ब्राह्मणों के लिए है, संसार के लिए नहीं है। ये संगम, संसार तो कलयुग में है। तुम ब्राह्मण ही चोटी के हो। पूरे कल्प में ब्राह्मणों का यह संगम युग छोटा सा एक युग है। इसी छोटे से युग में अब तुम्हें अपनी नाव दूसरी तरफ ले जानी है, फरिश्ते बनते हुए देवता बनने की ओर ले जानी है और देवता बन के दिखाना है, इतने छोटे से युग में। यह एक ही जन्म का युग होता है, बस इतना छोटा युग है। जैसे सतयुग 8 जन्म का है, त्रेता 12 जन्म का है, द्वापर 21 जन्म का है, कलयुग 42 जन्म का है तुम्हारा, लेकिन संगम युग मात्र 1 जन्म का है। परंतु याद रखना, इस युग को खुशी का युग भी कहते हैं। संगम युग खुशी का युग है, इसमें दुखी होना ही नहीं है। किस बात की खुशी? कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान हमको अपना बना रहा है, भगवान अपनी गोद दे रहा है, हम भगवान के बच्चे बन गए, बस इस बात की खुशी। हनुमान जी को इस बात की खुशी थी कि इतने सारे अष्ट सिद्धि नव निधि दे दी, कुछ नहीं हुआ। सदा हो, तुम क्या बन जाओ? भगवान के प्यारे हो जाओ, ये सीता जी ने वरदान दिया उनको, तो खुश हो गए।
कि अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता। हे माँ, हे जगत जननी, मैं कृत्य कृत्य हो गया, मेरे शरीर धारण करने का उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि मैं भगवान का हो गया। यहां पर आपको बाबा यही बात कह रहा है कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान हमको अपना बना, इस खुशी में ही रहो 24 घंटे। अभी तुमको सारे चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है। अभी तुम, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे, यही खुशी निरंतर के हम बन रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं। हमारी दरिद्रता, दुख, दीनता, हीनता, मलिनता सब मिट जाएगी। पहले पहले अपने घोर जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में एक्टिंग करेंगे। पूरे कल्प में ब्राह्मण ही ज्ञान के चक्र को बुद्धि में धारणा करते हैं, तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी भी बनते हैं, और कोई नहीं बन सकता। कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नहीं है, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम ही बाजोली खेलते हो। इस विराट रूप को भी मात्र ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान भी अभी है, तो विराट रूप का दर्शन भी अभी है। ये विराट रूप क्या? तुम अपना ही रूप देखते हो कि मैं कैसे जन्मता हूं, कितने जन्म लेता हूं। ये विराट रूप है। त्रिकाल देख लेते हो, त्रिलोक देख लेते हो। तुम बच्चों को विराट रूप भी सारा दिन बुद्धि में सुमिरन होना चाहिए। ये बातें सुमिरन हो, स्मरण में आनी चाहिए। हर पल विराट रूप का दर्शन हो। अच्छा, एक मुंह में जा रहे हैं, एक मुंह से आ रहे हैं, सब जन्म रहे हैं, मृत्यु हो रही है। यह शरीर रूपी जन्म और मरण तुम्हें दिखना चाहिए। अच्छा, ऐसे हो रहा है। मीठे बच्चों, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार भी है। तुम हर एक आपस में बहुत प्रेम से रहो, बहुत ही लवली होकर। ब्राह्मण परिवार इकट्ठा किया जा रहा है, बाबा के द्वारा बनाया जा रहा है तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारा बाप मीठा, तुम बच्चे भी मीठे, तुम्हारा परिवार भी मीठा। अब तुम्हें कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बोलो, क्या बाप तुम्हें कभी किसी को दुख देता है? जब बाप दुख नहीं देता तो तुम कैसे दे सकते हो? यह ब्राह्मण परिवार तुम्हारा बहुत लवली परिवार है, पवित्र आत्माओं का परिवार है, संगम युग में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा परिवार है। जितना तुम मुझ बाप को याद करते जाओगे, आत्म स्मृति में लौटते जाओगे, उतना स्वयं रियल में मीठे बनते चले जाओगे। कोई भी किसी भी हालत में तुम्हारे अंदर विकार नहीं, दुख नहीं रहेगा, कड़वाहट नहीं रहेगी, किसी के प्रति भी ईर्ष्या या घृणा की खटास नहीं रहेगी। याद रखो, एक ही तरीका है
बस इस याद से बेड़ा पार हो जाएगा। याद करो, यही है एकमात्र याद की यात्रा जो तुम्हें करनी होगी। इस याद को करते करते वाया शांति धाम वापस सुख धाम में जाना ही है। बाप आया है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। मैं तुम्हें भूतों को भगाने की युक्ति बता रहा हूं। बच्चों, तुम्हारे अंदर काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के ना जाने कितने भूत हैं। इन्हें भगाने का एक ही तरीका है, कोई भी भूत हो, बस सारे भूतों को तुम मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे याद करो। मुझे याद करने मात्र से ये भूत निकल जाएंगे। यह विशेष याद रखना, कोई भी भूत को वापस अपने साथ मत ले जाना, सबको मेरे पास छोड़ जाना। इसीलिए मेरा नाम भूतनाथ है। कौन से भूत छोड़ने? काम क्रोध लोभ। हाँ, और क्यों उनका नाम भूतनाथ है? क्योंकि उनके पास छोड़ जाओ तुम, वापस मत लो। तुम कहते भी हो ना, बाबा आकर के हमारे भूतों को निकालो, बाबा हमें पावन बनाओ, खुद ही कहते हो। तो बाबा कितना तुम्हें पवित्र बनाता है, गुलगुल बना देता है। तुम्हें मालूम है कि बाप और दादा दोनों मिलकर के तुम बच्चों का रोज श्रृंगार करते हैं? तुम्हें यह बात मालूम ही नहीं होगी। तुम्हें ज्ञान स्नान कराते, तुम्हें सबको श्रृंगारित करते हैं दोनों मिलकर के, माँ बाप। यह माँ बाप हैं, यही तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। यह माता पिता बेहद के हैं, वह हद के माँ बाप या बेहद के माँ बाप। इसीलिए तुम बच्चों को इन माँ बाप से बहुत प्यार होना चाहिए। इन तुम बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। तुम्हें समस्त विकारों का दान दे देना चाहिए। तुम्हें मालूम है, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें किसी भी प्रकार के बहाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाबा हमसे नहीं दिया जा रहा है या हम दे नहीं पा रहे हैं, कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए कि मैं क्रोध दे नहीं सकता, काम दे नहीं सकता, मैं लोभ मोह दे नहीं सकता। देना ही है, सारे भूत छोड़ना ही है। बच्चे, तुम मुझसे प्यार करो, और प्यार में तो तुम किसी को भी वश कर सकते हो। मीठे बच्चों, प्यार बहुत ही मीठी चीज है। कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे प्यार से समझानी दो। अच्छा, आप ही बताओ,
जब प्यार से तुम हाथी को, शेर को, जानवरों को मनुष्य प्यार से वश में कर सकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं? परिवार, लौकिक परिवार आदि को भी वश में करो। ब्राह्मण परिवार को भी बड़े प्यार से वश में करो। जब जानवर वश में होते हैं तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं, उन्हें भले वश न करो, लेकिन अभी तो तुम देवता बन रहे हो, तो तुम अपने परिवार, इस ईश्वरीय परिवार के आपस में तो मीठा बनो, वश में करो। देवता तो बनाओ स्वयं को और दूसरों। देवता बनने का अर्थ ही यही है कि देवीय गुण धारण करो, अर्थात बहुत बहुत मीठे बन जाओ, प्यारे बन जाओ। सदैव एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से ही देखो। या भाई बहन की दृष्टि से देखो, इससे और नीचे नहीं गिरो। भाई भाई की नहीं देख सकते तो उतनी छूट है कि भाई बहन की हो जाए, बस। तुम आत्माएं हो और आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती है, ये प्रतिज्ञा करो। मीठे बच्चों, बाप कह रहा है तुमसे कि मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का राज भाग्य बांट रहा हूं, ले लो। स्वर्ग के लिए राज्य और भाग्य दोनों बांट रहा हूं, देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो ले लो। हम बांट रहे हैं बच्चों। तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, डबल सरताज बनना है, जो बनना है, ऐसे नहीं कि आलसी और अलबेले बन जाओ, नहीं। अगर तुम सरताज बनने के लिए ताज उठा भी लोगे तो क्या होगा? मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम जानते हो यह ताज मैं किसी पर भी नहीं रख दूंगा, बेदाग पर रखूंगा। बच्चों, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही स्वयं अपने को राज तिलक देना है। स्वयं अपने मन रूपी घोड़े को श्वेत बनाना है और स्वयं ही उस पर सवारी करनी है। बाप तो बस युक्ति बताएगा। क्या युक्ति लिख रखी है? पता है कि नहीं पता है ये बात? वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र सब क्या ही कह रहे हैं कि अभी कलयुग के अंत में कल्कि आएगा। क्या लिखा? वो कैसे आएगा भाई? और वो क्या करेगा कल्कि आगे? कि वो जो कली है, एक कल्कि है, एक कली है। कली माने कौन? कलयुग, जो तुम्हें दुख दे रहा है, जो गाय को काट रहा है, जो पैर काट रहा है गाय बैल के,
जो कली है, जो दिखाया था ना पहले 5000 वर्ष पहले, उनको दिखा था कि उसने 3 पैर काट दिए हैं, वो कली है, काला। तो कल की सफेद घोड़े पर आए, आसमान से उतरे, हाथ में तलवार है, और वो कली से युद्ध करेगा, कली को मारेगा, फिर कली के साथ बहुत प्रजा होगी, उसको मारेगा, और एक तरफ से उत्तर से उतरते हुए दक्षिण की ओर जाएगा और पाप मुक्त कर देगा इस दुनिया को। ऐसा शास्त्र, वेद, पुराण सब लिखे हुए हैं कि ये कलयुग के अंत में कली का और कल्कि का युद्ध होगा। यहां बाबा वे सेम वही बात कह रहा है कि तुम अपने मन रूपी घोड़े को, किसको, कौन सा घोड़ा लाएगा, कैसा कलर है उसका, श्वेत, कैसा कलर, उसको क्या करना है, मन को कैसा करना है, पवित्र करना है। तो तुम क्या कर पाओगे, वो जो कली अंदर है, काला, जो नेगेटिविटी, उसे युद्ध होगा तुम्हारा, और तुम्हें उसे भस्म करना है, मारना है। किससे, तलवार से। कौन सी तलवार, ज्ञान ज्ञान कि एक धक से कट जाए। तलवार से क्या ही होता है, धक से हटा, देर नहीं लगती, दोबारा का यूज नहीं है। यानी क्या, बीच कोई क्रोध थोड़ा काटेंगे, लोभ थोड़ा काटेंगे, मोह थोड़ा काटेंगे, लालच कपट थोड़ा नहीं, कैसे काटना है, तलवार से काटना है। बाण से तो क्या है, एक बार कुचेगा, फिर दोबारा डालना पड़ेगा, तीसरा बाण चलाओ, चौथा चलाओ। अर्जुन ने हजारों बाण चलाए तब भीष्म गिर पाए, लेकिन तलवार से तो भीष्म को काट, उसको काटा, द्रोण को तो कैसे काट दिया, द्रोणाचार्य जी को क्या किया, तलवार से सर काट दिया, 1 सेकंड में, धृष्टद्युम्न ने। तो दक से काटना है, इसलिए तलवार से काटना है। पवित्र घोड़े पर सवार होना है, सफेद घोड़ा बनाना है, ऊपर से उतरना है। विचार कहां से उतरेंगे, उनकी धारणा, उस पर बैठना है, उन पवित्र विचारों पर। किस पर बैठना है, उस घोड़े पर सवारी करनी है। ऐसे नहीं कि घोड़ा सीख रहे हैं, सवारी करना है। तो यहां बाबा बता रहा है, मैं तो तुम्हें युक्ति बता रहा हूं सिर्फ। भगवान ने फिर से युक्ति बता दी, लेकिन विश्व का मालिक बनना, डबल सरताज बनना, ये तो तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। इसके लिए तुम्हें इस समय बाप जो पुरुषार्थ करा रहा है, क्या करा रहा है, रोज आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो, निर्मल मन हो जाओ, निर्मल बुद्धि हो जाओ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हो जाओ। ये क्या है, पुरुषार्थ करा रहा है। इसके लिए तुम्हें पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना होगा और मेरी याद पर भी। तुम्हें किसी भी हालत में कभी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। नहीं कहा जी हमसे नहीं हो पाएगा, कई बार क्या बहाना आएगा अंदर से, नहीं कर नहीं लेंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम तो असमर्थ हो गए, लगता है हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म ही नहीं हो रही है, कालापन जा ही नहीं रहा है, भय, चिंता, दुख, देह अभिमान कुछ नहीं मिट रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। हम रोज अभ्यास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए छोड़ ही देते हैं इसको। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, योग युक्त रहना नहीं बंद करना है, आत्मा समझना नहीं बंद करना है। कभी भी पढ़ाई मत छोड़ो, कोई भी कारण से रूठना नहीं है। याद रखो, अगर तुम रूठ कर पढ़ाई छोड़ते हो तो तुम्हें बहुत घाटा हो जाएगा, तुम घोड़े पर सवारी नहीं हो पाओगे।
तुम्हारा घोड़ा काले से गोरा ही नहीं हो पाएगा, सफेद नहीं हो पाएगा। घाटा पड़ जाएगा। इसीलिए सदा घाटे और फायदे को देखते रहो। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है और ईश्वर बाप तुम्हें पढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी कि तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पढ़ करके तुम्हें पूज्य देवता बनना ही होगा, विष्णु बनना ही होगा। वो कौन है? कल्कि कौन है? क्या नाम है उसका? विष्णु। क्या नाम है? विष्णु है। उसका जन्म भी दिखाया है, तो ऐसे ही दिखाया है कि ऊपर वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा, वहां से ऊपर से आएगा वो। विष्णुश्रवा नाम का एक व्यक्ति है, वो उसका पिता होगा, यानी जो वैष्णवता की बातें श्रवण करेगा, सुनेगा। सुरुचि उसकी माता होगी। रुचि कैसी होनी चाहिए? कब बनोगे तुम? खराब रुचि होगी तो नहीं बनोगे, शुभ रुचि होगी, तब तुम्हारे अंदर ये दृढ़ता, ये विश्वास जन्म लेगा, हर एक के अंदर लेगा। क्योंकि हर एक को किसको मारना है? कली को मारना है। कौन बनना है? कली की बनना है, घोड़े पर सवार होना है। इस समय बाबा तुम्हें हर तरह से दी बेस्ट बनने के लिए कह रहा है। दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। दी बेस्ट का मतलब जानते हो ना, अंग्रेजी है वो, दी बेस्ट। दी जिसके आगे लग गया मतलब उससे आगे कोई है ही नहीं चीज। दी बेस्ट, बेस्ट अकेला नहीं, दी बेस्ट, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। जितना तुम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मुझे याद करेंगे, तुम्हारे मैनर्स सुधरेंगे और तुम रियल में दी बेस्ट बन जाएंगे। बाप बनाना चाहता है, तुम बन जाएंगे। तुम्हारा युद्ध हो जाएगा और तुम कली को मार डालेंगे, कली की बन जाएंगे। मुहावरेदार भाषा है। और तुम्हें ही बनना है। तुम ये सोच के बैठेंगे कोई आएगा, ऊपर से उतरेगा, सफेद घोड़ा होगा, गुरुवार का दिन होगा, तो गुरुवार का ही दिन होगा। क्यों होगा भैया? शुक्र क्यों नहीं होगा? शनि क्यों नहीं होगा? राहु क्यों नहीं होगा? केतु क्यों नहीं होगा? रवि क्यों नहीं होगा? गुरु, शिक्षा, बाप गुरु बनेगा। जो गुरुत्व है, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो आकर्षण है भगवान के प्रति, जो बनने के प्रति, कि मुझे बनना है, चाहे कोई बने कि नहीं बने, मुझे अपने कली से युद्ध करना है। मुझे क्रोध को, काम को, लोग, जो कली है, जो कालापन है, जो कारौंच है, जो नेगेटिविटी है, जो बुराई है, वो मुझे भस्म करनी है, मुझे युद्ध करना है। मीठे बच्चों, तुम्हें अब रिटर्न जर्नी करनी होगी। जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक नीचे उतरते गए, लेकिन अब तुम्हें वापस आयरन एज से सीधे गोल्डन एज तक जाना ही होगा, सतयुग तक पहुंचना ही होगा, सतयुगी बनना ही होगा। रोज पुरुषार्थ करो। याद रखना, जैसे जैसे तुम कलयुग से
निकलकर धीरे धीरे द्वापर से त्रेता की ओर भी गए। रिटर्न जर्नी है ना, एक ही जन्म में वापस लौटना है। और जैसे सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे, त्रेता तक पहुंच जाएंगे, तो समझना ऐसी आत्मा की सभी कर्मेंद्रियों की चंचलता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तब तुम समझ जाना कि अब मेरी चेतना और मेरी पवित्रता, अब मेरी धीरज, अब मेरी प्रार्थना, अब मेरी याद सुत फिर से सिल्वर एज में पहुंच गई है। और मैं ये समझ जाना उसी समय, क्योंकि समस्त कर्मेंद्रियों की चंचलता भस्म हो जाएगी। फिर जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम आत्माओं को से तुम्हारे अंदर की तमो फिर रजो ये सब कट निकलती जाएंगी, और तुम सतो भी नहीं रहेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, वह भी कट निकल जाएगी। ये रिटर्न जर्नी है, ये समझा रहा है बाबा आज। लेकिन अभी करनी है ये जर्नी। तो कोई ये कहे कि अभी आया हूं मैं योग में और अभी के अभी एकदम से पहले ही दिन सतयुगी बन गया, ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहा है बाबा? कलयुगी से धीरे धीरे द्वापर युगी बनेंगे, फिर त्रेता युगी बनेंगे, अभी अभी याद से, और अभी ही सतयुगी भी बनेंगे और सतो प्रधान यानी प्रथम जन्म वाले बन जाएंगे। ये रिटर्न जर्नी होगी। कट निकलती जाएगी। फिर बाप के प्रति तुम्हारी चुंबक की तरह, जैसे चुंबक की तरफ लोहा की कशिश बढ़ जाती है, वैसे भगवान की तरफ तुम्हारी याद की कशिश बढ़ती चली जाएगी। बाबा, बस बाबा ही बाबा, बुद्धि में, चित्त में, मन में, विचार में, भावना में, कर्म में, दृष्टि में, वृत्ति में, चारों तरफ बाबा ही बाबा होगा। इतनी कशिश बढ़ जाएगी, वो बाबा रूपी चुंबक तुम्हें खींचेगा, पारस खींचेगा फिर तुम्हें कि तुम लोहे नहीं हो, सोने हो, आ जाओ मेरे पास। अगर तुम्हें मुझे याद करने की, तुम्हें स्वयं को बदलने की, स्वयं को सुधारने की कशिश नहीं हो रही है, लग रहा है कुछ नहीं होता, छोड़ो, क्या ही हो जाएगा इससे, मैं बदल के भी क्या ही कर लूंगा, ठीक हूं ऐसा ही। अगर कशिश नहीं हो रही है तो जरूर कट अभी लगी हुई है, अभी जंग है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम ऊर्ध्व नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम परिवर्तन नहीं, इसलिए तुम लोहे से कॉपर, कॉपर से सिल्वर की ओर जा ही नहीं रहे हो। तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो ही नहीं रही, चढ़ नहीं रही है। याद रखो, धीरे धीरे कट निकलती जाएगी, प्योर सोना बन जाओगे, और वह अंतिम कर्मातीत अवस्था कहलाएगी। 24 कैरेट बन जाओगे। इसीलिए तुम्हें इस गृहस्थ में ही रह करके, प्रवृत्ति में ही रह करके कमल फूल समान बन के दिखाना होगा, भागना नहीं है। ये नहीं कि मैं तो कल की बनने के लिए कहीं भाग के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा, मेरे दुख मिटने वाला कोई ऊपर आसमान से उतर के आएगा। तुम्हारे विचार और भावनाएं बदल जाएंगी, कर्म बदल जाएंगे, दृष्टि बदल जाएगी, वृत्ति, स्मृति, कृति सब बदल जाएगा। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ में रहकर शरीर निर्वाह काम काज करते हुए भी कमल फूल समान बनो।
साथ साथ यह पढ़ाई जरूर पढ़ो और योग की अग्नि में तपो। इसी का गायन है, हथकारडे दिल यारडे। हाथों से काम करते करते भी बाबा को दिल दे दो, दिल से बाबा को याद रखो कि मुझे बनना है, मुझे विष्णु बनना है, मुझे वैष्णव बनना है, मुझे विष्णु के घर जन्मना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, काम काज करते भी मासू को याद करो। नवदा भक्ति देखो, कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते थे। अब क्या हुआ याद करने में? अटल भक्ति थी तो अभी अटल याद रहे, अटल याद। तुम्हें निरंतर याद करने का ही तो यह ज्ञान है। फिर से मीठे बच्चों, मुझ पतित पावन बाप को याद ही करते रहो और तुम्हारे पाप अवश्य नाश हो जाएंगे। बस याद तो करो, तुमसे पाप होना बंद हो जाएंगे, तुम निर्विषयी निर्विकार बन जाओगे। परंतु याद रखना, पाप नाश होने लगते हैं तो माया को खबर हो जाती है और माया भी बड़ी पहलवानी से तुम्हारे ऊपर पाप लादने की कोशिश करेगी। पहलवानी करती है, फिर रौंदना चाहती है कि ये कैसे याद करने लगा, इसकी कैसे जंग उतरने लगी। युद्ध करो इससे, गिराओ इसको, देह दुनिया की यादें दिलाओ, विकार की याद दिलाओ, क्रोध की याद दिलाओ, मोह में फंसाओ, रुलाओ इसे। माया कोशिश करती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तुम माया को बार बार हार खाने से कांधा ही तुम्हारा नीचे चला जाता है और तुम पश्चाताप करने लगते हो, मर गए जी, क्या हुआ? हमने तो इतने वर्षों तपस्या की और हम फिर राजा ही छोड़ करके तपस्या में लगे थे विश्वामित्र की तरह, और फिर कैसे ये कोई आ गया, मेनका आ गई और हमारी तपस्या भंग कर गई। तुम समझ ही नहीं पाते, कांधा नीचे हो जाता है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहा है। बच्चे, हर हालत में श्रेष्ठ बनो, चढ़ो रोज याद की यात्रा पर। बाबा देखता है इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं है, इसीलिए बाप को तरस आने लगता है। मैं कितना कहता हूं, कितना समझाता हूं, लेकिन तुम हो कि मेहनत ही नहीं करते हो। अब कैसे समझाया चाहे आप बताओ? है? और तो भी मेहनत नहीं करते तो भगवान को तरस पड़ता है, ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बन जाता है नारायण, क्यों पड़ा है अभी भी धूल में, क्यों कल्कि से युद्ध नहीं कर रहा है, कली से क्यों नहीं बन रहा है कल्कि? बच्चे, अगर तुमने किसी भी कारण से कोई भी बहाना बना करके यह अभ्यास अभी नहीं किया तो फिर सजाएं बहुत खाओगे, ये याद रख लेना। और वह सजाएं एक कल्प के लिए नहीं होंगी, अनेकों कल्प कल्प ऐसे पाई पैसे का पद मिल पाएगा मुश्किल से, और हर बार हार जाया करोगे। कल्पों की कमाई है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, तो ठीक है। मूल बात एक ही है, जो बाप तुम्हें रोज समझाना चाहता है कि तुम हर हालत में देही अभिमानी बन जाओ। देह है कली
और देही है कलिकी। ये बन जाओ। अब कली मत रहो, कलिकी बनो। अवतार ले लो जल्दी से। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मामेकम याद करो, पवित्र जरूर बनो। नाम वही है, देह और देही, कली और कलकी, एक ही नाम। देखो, जब तुम कुमारियां थी, पवित्र थे, तो सब तुमको माथा टेक रहे थे, लेकिन जिस दिन तुम शादी करने लगे, पूज्य से पुजारी बने, उसी समय सबके आगे तुम्हें खुद माथा झुकाना पड़ा। ये शादियों में करते रहे तुम। अब तो बहू है माई, तो कोई कह रहा कन्या है क्या? नहीं, बहू है भैया, 5 हुआ हमारे बहू। हम त्याई जेठानी, हम त्याई सास हैं, हम त्याई फलाने ननद हैं, हम तुम्हारे ये हैं, हम तुम्हारे वो है। छुआ सिकन के सामने झुको, सबके गुलाम बनो। सबके आगे ही माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं करती। शादी के बाद देह के संबंध बहुत बढ़ जाते हैं। पति बच्चों के मोह में फंस जाती है। सास ससुर आदि सब याद करने लगते हैं। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, फिर तो अनेक संबंधों में फंसती है और अनेक संबंधों को भूलना भी पड़ता है जो पुराने हैं, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है, ईश्वरीय संबंध है। तुम बस इसे ही याद करो। तुम भल अनेकों बार गाते रहे, तुमेव माता स्य पिता तुमेव। ये माता पिता तुमको विश्व की मालिक बनाने के लिए आया है भगवान। इसलिए बाबा कहता है, मुझ बेहद के बाप को जो कोई भी निरंतर याद करेगा, जो कोई भी अपनी देह से ममत्व त्यागेगा, सो नारायण बनेगा, सो विष्णु बनेगा। जो कोई भी। देखो, यहां स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, और वह तो उल्टा गटर में ही गिराता है भला। बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग ले कर देगा हाथ में, वैकुंठ का निवास देगा, स्वर्गवासी बनाएगा। वह तो नरक में पटकता है। ऐसी मीठी बाप को बहुत प्यार से क्यों याद नहीं कर लेते? बोलो। तुम याद का स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, रोज स्वदर्शन करते रहो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं विदेही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बनकर के स्वर्ग की मालिक अवश्य बन जाएगी। तुम स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो करो। जो निरंतर मेरी याद करेगा, औरों को भी याद कराता रहेगा, वह अवश्य नारायण बनेगा। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी अवस्था जम जाए, तुम्हें किसी हालत में देह और दुनिया याद ना आए, ऐसी अवस्था हो जाए इसी शरीर के रहते रहते। बच्चे, यह पुरानी दुनिया है, देह भी पुरानी है, इसीलिए देह सहित देह के सब पुराने संबंधों को भूल जा। तू इन सब से बुद्धि योग हटा ले, मुझे एक बाप के संग जोड़ ले, बस यही बार बार कह रहा हूं।
जो अंत समय मुझ एक बाप की ही याद रहे, कोई और संबंध याद आए ही नहीं। अगर कोई का संबंध याद होगा और तुम भूले नहीं होंगे तो अवश्य अंत में वह याद आएगा, और उसकी अगर याद आ गई तो तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे। कोई संबंध आ गया, उसी में चले जाओ, वही वही बन करके जन्म लोगे। अंतकाल जो स्त्री सुमिरे सो स्त्री बन जावे, खुद स्त्री बनना पड़ता है। इसका वर्णन इसीलिए दिखाया है वेद पुराणों में कि भरत जी जो है वो हिरणा को ही याद करते रहे तो हिरणा बन गए, और फिर बाद में ब्राह्मण भी बने, तो फिर संत भी बने, तो फिर याद में इतना डूब गए कि नहीं अब की बार ये गलती नहीं करूंगा। जड़ भरत कहलाए कि वो तो जड़ बन गए, हमें कुछ करना ही नहीं है, बुद्धू है हम तो, बस भगवान की याद ही करेंगे, कोई कुछ भी कहे हमसे। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि किसी को याद करें। तो कहानी के रूप में लिख दिया है सिर्फ। ये सब हमारी अपनी कथा है कि हमको अंत समय में अगर कुछ भी याद आ गया तो पदभ्रष्ट होना पड़ेगा। अंतकाल जो बेहद के बाप की याद में रहेगा वही नर से नारायण बनेगा, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। बाबा को याद करना है, अगर बाबा की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं तुम्हारे लिए। मीठे बच्चे, बेहद के बाप के पास आए हो, रिफ्रेश होने के लिए आए हो ना, तो बिल्कुल नई उमंग, नया उत्साह धारणा करो। तुम जानो कि मेरा युद्ध है कली से, मुझे कल की बन के दिखाना है। बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलो मत। तुम्हें अगर सदैव याद रहेगा तो तुम बच्चों को अपार खुशी रहेगी, अपार खुशी। ये बैज आदि भी चलते फिरते घड़ी घड़ी देखने के लिए तुम्हें दिए हैं कि तुम्हें याद रहे, ओ बाबा मेरे साथ है, ओ बाबा मेरे संग है, मुझे बाबा को याद करना है। ये लटकाने के लिए नहीं दिए हैं, तुम्हें घड़ी घड़ी याद रहे बाबा, इसलिए दिए। एकदम हृदय से लगा लो, ओहो भगवान की श्रीमत पर मुझे चलना है, मुझे मनमत पर या परमत पर नहीं चलना है। ये स्मृति के लिए है। बाबा बाबा करते रहो, सदैव स्मृति रहेगी। हम बाबा द्वारा ये बने हैं, बाबा की श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सेवा की ख्याल चले या बाबा की याद रहे। बाबा को तो बच्चे ही चाहिए, सेवा बगैर बाबा रह नहीं सकता है। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना चाहिए, पति दुनिया को पवित्र बनाने का घेराव डालो, सारे विश्व को दुखधाम से निकालो, सुखधाम बनाओ। जैसे कोई टीचर बनता है तो उस टीचर को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, वह बगैर पढ़ाई नहीं रह सकता। वैसे ही अब तुम बहुत बड़े टीचर बन जाओ, बहुतों को आप समान बनाने की शिक्षा दो, कभी थको मत। ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, सदा खुश रहो। बाप की बेहद मदद मिलना शुरू हो जाएगी तुम्हें, तुमने सोचा भी नहीं होगा।
ये बड़ा बेहद का व्यापारी भी है बाबा। व्यापारी लोग भी धनवान बनते हैं ना, तो इस ज्ञान मार्ग से तुम सबसे ज्यादा धनी बनोगे, उछलोगे। बाप बेहद का व्यापारी है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम्हें बड़ा साहस धारण करना पड़ेगा, लेकिन साहसी बनो। सौदा है तो उचक नहीं आना है, ठीक है, हाय अब तो हम मिल गया और उचक गए। साहसी बनो, हिम्मती बनो। साहस को धारण करो। नए नए बच्चे पुराणों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हो। हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल तकदीर है। किसी की तकदीर किसी दूसरे से लगी नहीं है कि वो जाएगा तो हम जा पाएंगे, गेट बंद है। नहीं, सबके लिए अलग अलग गेट है। जो याद करेगा सो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ हरेक को इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा, अपना अपना करना पड़ेगा। हरेक का निजी पुरुषार्थ होगा, किसी का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि स्त्री का पति से हो, पति का बच्चे करें याद तो हम करेंगे, माँ करेगी तो हम करेंगे, पति करेगा तो हम करेंगे, पत्नी करेगी तो हम। ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल है। प्रत्येक को अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करो क्या हो जाए, जितना हो सके एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाओ। ऐसी चेकिंग करो। तुम्हें लगे हम एक सेकंड भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जितना हो सके टाइम सफल करो। अपने को पक्का प्रण करो कि हम शिव बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। ये प्रण करो प्रत्येक। कोई हमें कितना भी बुलाने की कोशिश करे, हम तो स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर बाप अवश्य मदद करेगा। अनेक नए नए पुरुषार्थी बच्चे साक्षात्कार भी करेंगे। जो कोई शुरू में आएगा उसको भी साक्षात्कार होगा और फिर पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक होते जाओगे उतना खुशी में नाचते रहोगे। एक तरफ तुम खुशी में नाचोगे तो दूसरी तरफ खूने नाए खेल भी चलेगा। दूसरी तरफ मार काट होगी, बमबारी होगी, प्रलय होगी, भूकंप आएंगे, हाय हाय होगी, लेकिन दूसरी तरफ तुम नाचोगे खुशी से। तुम्हारी खुशी और बढ़ेगी। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाओगे उतना नई दुनिया के नजारे और भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती ही जाएगी। तुम में से जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी बच्चों। वो कहीं ना कहीं माया के उलझन में उलझे रहेंगे। कोई ना कोई दुख का बहाना बनाएंगे, इन्होंने ये कर दिया, उसने ये हो गया, इसलिए मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, इसलिए मैं फंस गया। अरे अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य लाना है। सतयुगी नई दुनिया से प्यार करना चाहिए। शिव बाबा याद करो, स्वर्ग का वर्षा भी याद करो। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद जरूर रहेगा। तुम बच्चों को स्वर्ग की तरफ जाना है। अभी स्वर्ग तरफ तुम अपना सर्वस्व कर लो, पांव नरक तरफ से हटा लो, स्वर्ग तरफ कर लो अपने पैर, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ कर लो। गिरने का काम बंद कर दो। छोटे बड़े सभी वानप्रस्थ अवस्था के हो, बाबा को सदैव यह नशा रहता, ओहो हम जाकर बाल कृष्ण बनेंगे,
ये इस ब्रह्मा को नशा रहता कि मैं तो जाकर के कृष्ण बनूंगा, बाल कृष्ण बनूंगा। तुम्हें भी होना चाहिए। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपियां सौगातें भेजती हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख भी भासता है, हम भी अमरलोक के देवता बन रहे हैं। ऐसा तुम्हें फील होना चाहिए, हम ही बनेंगे, हमने 84 जन्म पूरे किए। ये बाजोली याद रहे, ओह सौभाग्य, ओह सदैव खुशी में रहो। संसार में कुछ भी हो रहा, प्रलय क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन तुम्हारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी लॉटरी तुम्हें मिली है। 5000 वर्ष पहले हमने राजभाग्य पाया था, सो अब फिर पा रहे हैं। यही ड्रामा में हमारे नूद है, ये तुम्हें दृढ़ विश्वास कर लो। कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा कृष्ण का बाप। ये ड्रामा फिक्स है। ऐसे ऐसे सारा दिन विचार करो तो बहुत रमणीकता आ जाएगी। विचार सागर मंथन नहीं करोगे तो गोया अनहेल्दी, अनहैप्पी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। जैसे गाय भोजन करती है फिर सारा दिन उसकी जुगाली करती है, उसका मुंह चलता ही रहता है, बार बार रौंद करती रहती है। मुख न चलो अगर गाय का तो समझ जाते हैं ये तो बीमार हो गई है। ऐसे ही तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अंदर बाबा की बातों का विचार, रमणीकता का विचार, शुद्धता और पवित्रता का विचार नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है कि तुम बीमार हुए हो, माया ने तुम पर वार कर दिया है। बेहद का बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों को बहुत प्रेम है, तभी तो बाप कितना प्यार से तुम्हें रोज पढ़ाने आता है और चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा क्या बन जाए, काले से गोरा बन जाए, कली से कलकी बन जाए। कलकी माने गोरा, कली माने काला, काले से गोरा बन जाए, एक एक बच्चा बन जाए। तो तुम सभी बच्चों को खुशी का पारावार चढ़ जाना चाहिए। पारा चढ़ेगा सिर्फ याद की यात्रा से कि मुझे ही तो बनना है। मैं किसका इंतजार कर रहा हूं कि कोई और आएगा जो मुझे बचाएगा, जो मेरी खुशी वापस देगा, मेरा प्रेम मुझे वापस देगा, मेरी खिन्नता मुझसे मिटाएगा, मेरा दुख मिटाएगा। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली बच्चों की सेवा करता है, 5 तत्व सहित सबको पवित्र बनाता है। कितनी बड़ी बेहद की सेवा बाप कर रहा है तुम्हारे लिए। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देता है, क्योंकि तुम बच्चों को सुधारना बाप का काम है। बाप टीचर बनकर सुधारना चाहता है, गुरु बनकर सुधारना चाहता है, बाप बनकर भी सुधारना ही चाहता है। बाबा की श्रीमत है, इसी से तुम श्रेष्ठ बनोगे। जितना प्यार से याद करोगे उतना श्रेष्ठ अवश्य बन जाओगे। यह चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, अपनी मत पर चल रहे हैं। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट जरूर बनेंगे, मनमत पर चलने से नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रण करो। क्या है सार? अपने आप से प्रण करो कि अब मुझे अपना 1 सेकंड का टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, ये प्रण करो।
संगम का हर पल सफल करना है। मैं बाबा को अब कभी भूलूंगा नहीं। रात दिन उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में बाबा मुझे याद रहे। ये प्रतिज्ञा प्रण करो। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। जो ऐसा प्रण करेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो नंबर 1 माने जाएंगे, वो नारायण कहलाएंगे बाद में। दूसरा पॉइंट है, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मेरा पांव नरक तरफ नहीं जाना है, स्वर्ग तरफ ही जाना है। मेरा सर भी स्वर्ग तरफ ही जाना है। मेरा पैर इस नरक को लात मारे और स्वर्ग की ओर चला जाए। बाजौली को याद करो, अथाह खुशी में रहो, आत्माभिमानी बनने की दिन रात मेहनत करो। यह मेहनत है, करनी पड़ेगी। यह युद्ध है, करना पड़ेगा काले से गोरे बनने का। वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप बाबा। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यही है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, और हम इस पोजीशन की खुमारी में रहें। हमें खुमारी चढ़ जाए, हमें इसका नशा चढ़ जाए, तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। हम बाबा के बच्चे हैं तभी तो अधीनता समाप्त, हम राजा हैं तभी तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। हम नौकर हैं तो काई की अधीनता समाप्त हो, गुलाम है तो काई की अधीनता। हमें तो गुलामी करनी, चाहे तुम्हारी करें चाहे कहूँ और की करें। इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने के किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहता है वो सदा काल का राज भाग प्राप्त करता है। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे अवश्य झुकेगा। आप किसी के आगे झुक नहीं सकोगे। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन को पूरी तरह समाप्त कर दो। करावनहार कौन है? शिव बाबा है। वही करा रहा है मुझसे, वही मुझे बना रहा है। मुझे स्मृति में रहना है, मैंपन को समाप्त करना है कि भगवान करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा कुछ। मैं करूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, मैं नारायण बन जाऊंगा, मैं पुरुष नहीं। बाबा करा रहा है ना, बाबा बनाएगा। अव्यक्त इशारे हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण कैसे धारण करना है। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में मधुरता हो, आपके बोल में मधुरता हो, आपके कर्म में भी मधुरता हो। यही बाबा की समीपता है। इसीलिए बाबा रोज कहता है मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी कहते हैं मीठे मीठे बाबा। यह रोज का मधुरता का बोल मधुर बना दे तुम्हें। ऐसे नहीं अभी नकल करने लगे हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तो बच्चे कहेंगे मीठे मीठे बाबा। कहानो है जी, कहावा जात हो। ये फील करना है। ओम शांति।